देखेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो 4 और पद निकालेंगे बच्चों इसके, तो इसकी तुलना करेंगे। तो A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 डॉट डॉट। तो समांतर श्रेणी का पता लगाते हैं D1 D2 से। अगर D1 D2 D3 बराबर है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2, A2 है 3 और A1 है 1, तो D1 हमारा आ जाएगा 2। अब निकाल लेते हैं D2। तो D2 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो D2 बराबर हो जाएगा A3। D2 बराबर होगा A3 माइनस A2, सॉरी बच्चों। तो A3 है 9 माइनस 3, तो ये हमारा हो जाएगा D2 बराबर हो जाएगा 6। हम लोग देख रहे हैं कि D1 और D2 बराबर नहीं है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः AP नहीं है। और अगर AP नहीं है तो 3 और पद इसके नहीं निकल सकते। तो अब देखेंगे हम लोग, देखेंगे चौथी की 10वीं सवाल, चौथी का 10वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें भी तुलना करेंगे। तो A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 डॉट 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 कामा करके, तो D1 निकालेंगे। सेम सवाल है बच्चों। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो D1 बराबर हो जाएगा A2 है हमारा 2A माइनस A, तो D1 बराबर हो जाएगा A। D2 निकालेंगे तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो D2 इज इक्वल टू A3 हमारा 3A माइनस का 2A, तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा A। तो हम लोग देख रहे हैं कि D1 D2 बराबर है, यहाँ लिखेंगे D1 बराबर है D2 के, तो AP है। और अगर AP है तो 3 और पद हम लोग इसके निकालेंगे। तो 3 और पद का मतलब है 4 तो ऑलरेडी है, तो 5वां 6वां 7वां, तो हो जाएगा A5 बराबर A प्लस 4D। तो A का मान है A और प्लस 4 इंटू D का मान है A, तो हो जाएगा A प्लस 4A यानी 5A। तो ये हो गया आंसर। अब इसी प्रकार निकालेंगे A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D। तो A प्लस 5A यानी कि ये हो जाएगा 6A। अब निकाल लेंगे 7वां पद। तो 7वां पद यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो 7वां पद बराबर A प्लस 6D। तो D का मान A है बच्चों, डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 7A। तो ये हो जाएगा आंसर। अब इसकी भी तुलना करेंगे हम लोग। तो A1 कामा A2, इसमें भी वही करना है जो इस पीछे वाली सवाल में किए थे। तो A3 कामा A4, तो डॉट 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 कामा। तो D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 है A स्क्वायर माइनस A1 है A, तो इतना हो जाएगा। और D2 निकालेंगे। तो D2 है हमारा D2 है हमारा D2 बराबर A3 माइनस A3 माइनस A2, तो A3 है A क्यूब माइनस A2 है A स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि D1 बराबर D2 नहीं है, और अगर D1 बराबर D2 नहीं है तो ये AP नहीं होगी। और अगर AP नहीं होगी तो इसके 3 और पद निकालना संभव नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। चल हो गया। तो अब हम इसकी तुलना करेंगे बच्चों। तो A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी हमें सबसे पहले चेक करना है इस सवालों में कि AP है या नहीं है। अगर AP है तो 3 और पद निकालेंगे, और अगर AP नहीं है तो 3 और पद नहीं निकालेंगे बच्चों। तो AP पता करने के लिए D1 D2 निकाला जाता है। तो D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो D1 बराबर हो जाएगा A2 है हमारा √8 माइनस A1 है हमारा √2। तो D1 इज इक्वल टू 8, √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। तो D1 हमारा निकल के आएगा बच्चों 2√2 माइनस 1√2 इज इक्वल टू √2। तो D2 निकाल लेते हैं। तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा √18 माइनस √8। तो D2 इज इक्वल टू 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी कि ये हो जाएगा 3√2 और ये हमारा
2√2, 8 है हमारा 2√2, तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू √2। तो हम लोग देख रहे हैं कि D1 बराबर है D2 के, अर्थात ये AP है, और अगर AP है तो 3 और पद निकालना पड़ेगा। 3 और पद का मतलब है 4 पद तो पहले से ही दिया है, 5वां 6वां 7वां हमें निकालना है, तो 5वां पद निकाल रहे हैं। तो A5 बराबर होता है A + 4D। तो A का मान हम लोग रखेंगे √2 + 4 गुणे D का मान है √2, तो ये हमारा हो जाएगा √2 + 4 √2 मिलकर के हो जाएगा 5 √2। तो ये आंसर इसका हो गया। अब निकालेंगे A6, तो A6 बराबर हो जाएगा A + 5D। तो मान रख देंगे, तो ये है हमारा √2 और प्लस का 5 और D का मान है √2, तो 5 √2 + 1 √2 मिलके हो जाएगा 6 √2। तो दूसरा हो गया ये। A7 यहाँ निकाल के मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो A7 बराबर हो जाएगा A + 6D। तो A है हमारा √2 और D है प्लस बनाएंगे, प्लस का 6D है हमारा √2, तो ये मिलके हो जाएगा बच्चों 7 √2 और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे चौथी की 13वीं सवाल। तो चौथी की 13वीं में भी उसी प्रकार है। तो ये हमारा हो जाएगा A1, तुलना करेंगे A2, A3, A4, ... तो D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर हो जाएगा √6 माइनस √3, तो ये घट नहीं सकता, कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो D2 निकालेंगे, तो D2 हमारा हो जाएगा √9 माइनस √6, तो इसको और हल करेंगे अगर, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस √6। तो हम लोग देख रहे हैं कि D1 बराबर नहीं है D2 के, तो ये AP नहीं है, और अगर AP नहीं है तो 3 और पद नहीं निकलेगा। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली की अंतिम सवाल। तो इसमें भी तुलना करेंगे A1, A2, A3, A4, ... तो D1 D2 निकालते हैं, तो D1 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो D1 बराबर 3 × 3 = 9 माइनस 1 × 1, यानी कि D1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। D2 निकालते हैं, तो D2 बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो D2 इज इक्वल टू 5 × 25 और 3 × 3 = 9, तो D2 बराबर हो जाएगा बच्चों 16। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि D1 और D2 बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं है। और अगर ये AP नहीं है तो इसमें 3 और पद नहीं निकलेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 5.1 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि सभी सवालें समझ में आई होंगी।